दोस्तों, आप जिंदगी भर स्वस्थ रहेंगे। आपको कभी कोई बीमारी छू तक नहीं सकेगी। केवल आपको सुबह उठते ही 4 छोटे छोटे चीजों का पालन करना होगा। वह छोटी छोटी चीजें कौन सी है, चलिए जानते हैं आज की कहानी के माध्यम से। दोस्तों, जैसे ही सूरज की किरणें हमारी पृथ्वी पर पड़ती हैं तो पूरा वातावरण जगमगा उठता है। चिड़िया चहचहाने लगती है, मुरझे हुए फूल खिल जाते हैं, जानवर चुगली करने लगते हैं, किसान अपने खेतों में पहुंच जाते हैं, मंदिर की घंटियां बजने लगती हैं, हवाएं बहने लगती हैं, पानी कल कल करने लगता है। इन सब से आपको यह तो पता लग ही गया होगा कि सुबह का समय कितना महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, सुबह का पहला 1 घंटा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस समय पर आप जो भी सोचते हैं, जो भी आप करते हैं, वैसा ही आपका पूरा दिन निकलता है। आज मैं आपको इस कहानी में सुबह की 5 ऐसी आदतों के बारे में बताऊंगा जिन्हें अगर आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप जीवन भर स्वस्थ रहेंगे। आपका दिमाग बहुत ही तेजी से चलेगा, आप हमेशा ऊर्जावान रहेंगे, आप हमेशा जवान रहेंगे, आप जो भी काम करेंगे उसमें आप ज्यादा प्रोडक्टिव रहेंगे। इसीलिए आप इस कहानी को बड़े ही ध्यान से और अंत तक अवश्य सुनना। दोस्तों, इन छोटी छोटी चीजों को करने से आप बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बार एक गुरु, जो कि आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे, वह जंगल में अपना आश्रम बनाकर रहा करते थे। उस आश्रम में उनके बहुत सारे शिष्य भी रहते थे। एक दिन जब वह गुरु स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने सभी शिष्य को उपदेश दे रहे थे, तभी भी उनमें से एक शिष्य खड़ा हुआ और उनसे पूछने लगा, गुरुदेव, मेरे मन में आज एक प्रश्न उठ रहा है, कृपया मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। शिष्य की बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले कि पूछो वत्स, तुम्हारा क्या प्रश्न है। तब उस शिष्य ने उन गुरु से कहा कि गुरुदेव, सुबह की वह कौन सी आदतें हैं जिन्हें अपनाकर हम अपने जीवन को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकते हैं, क्योंकि आप कहते हैं कि हम जो सुबह सुबह करते हैं वही हमारे जीवन भर काम आता है। शिष्य की ऐसी बातें सुनकर गुरु मुस्कुराते हुए बोले, बच्चों, आप सभी लोग मेरी बातों को बड़े ही ध्यान से सुनो। आज इसने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। यह बात आप सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद है, इसीलिए आप सभी लोग इसको ध्यान से सुनिए। फिर गुरु उन सभी शिष्यों को कहते हैं, बच्चों, जैसे एक वीर योद्धा लड़ने से पहले अपने तलवार की धार को तेज करता है, इसी तरह से दिन की शुरुआत में अगर आप अपने अंदर की धार को तेज कर लेते हैं तो पूरे दिन की लड़ाई बड़ी ही आसान हो जाती है। इसीलिए सुबह के समय को महत्वपूर्ण माना जाता है। फिर गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं, बच्चों, आज मैं आपको सुबह की 5 ऐसी आदतों के बारे में बताऊंगा जिन्हें अपनाने से आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। फिर गुरु उन सभी शिष्यों को कहते हैं कि बच्चों, सबसे पहली चीज जो आपको सुबह उठते ही करनी चाहिए वह है अंगड़ाई लेना। बच्चों, आपने अक्सर देखा होगा कि रात भर सोने के बाद जब हम सुबह उठते हैं तो हमें अंगड़ाई लेने का मन करता है। इंसान ही नहीं, जानवर भी अंगड़ाई लेते हैं। यह शरीर का ही प्राकृतिक तरीका है ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने का। जब हमारे शरीर में ज्यादा ब्लड सर्कुलेट होगा तो ब्लड में ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होगा, जिससे आपके हर एक अंग को फायदा होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, अंगड़ाई लेने से और भी बहुत सारे फायदे आपको मिलते हैं। सुबह जब भी हम उठते हैं तो हम सभी को आलस आता है, हमारी आंखें नहीं खुलती हैं, लेकिन आयुर्वेद का मानना है कि अंगड़ाई लेने से दिमाग को यह संदेश पहुंच जाता है कि अब जागने का समय हो चुका है। इसीलिए अगर आपको सुबह जल्दी उठने में परेशानी आती है तो रोज सुबह उठते ही अंगड़ाई लेना शुरू कर दीजिए। जब आप सुबह उठकर अंगड़ाई लेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपका आलस खत्म हो गया और आपका उठना थोड़ा आसान हो गया। अंगड़ाई लेने से हम हमारे जॉइंट में भी लुब्रिकेशन बढ़ जाता है, जिससे उनकी फैसिलिटी इंक्रीज होती है। अंगड़ाई लेने से आपको तुरंत ऊर्जा मिलती है। आपने महसूस किया होगा कि जब भी हम लगातार किसी काम को करते हैं, जैसे किसी ऑफिस में काम करना या घंटों तक बैठे बैठे पापड़ बनाना, पढ़ाई करना, या फिर ऐसे बहुत से कार्य होते हैं जिनको हम निरंतर बैठे बैठे करते हैं, तो हमें आलस आना शुरू हो जाता है। लेकिन उस समय जब हम अंगड़ाई लेते हैं तो अचानक से हमारे शरीर में कहीं से ऊर्जा प्रवेश कर जाती है और हमारा आलस भाग जाता है, क्योंकि अंगड़ाई हमारी ऊर्जा का ही भाग है। आजकल कम उम्र में ही बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। बहुत से लोगों को परिश्रम करते हुए हार्ट अटैक आया है, और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जब हम कोई चीज झटके से करते हैं तो हार्ट पर बहुत ही ज्यादा दबाव बनता है। इसीलिए व्यायाम करना जरूरी माना जाता है, और यह अंगड़ाई व्यायाम का ही एक भाग है। आपका शरीर
पूरी रात आरामदायक स्थिति में रहता है। उस समय आपके शरीर में ब्लड धीरे धीरे चलता है। लेकिन जब आप एकदम से अड़बड़ाकर उठते हैं तो उस समय हार्ट को झटका लगता है। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत से लोग बाथरूम करने जाते हैं तो उन्हें वहीं हार्ट अटैक आ जाता है। इसीलिए आयुर्वेद में बताया गया है कि जो लोग अंगड़ाई लेकर उठते हैं उन्हें हार्ट अटैक कभी नहीं होता है। आप सुबह के समय कैसे भी अंगड़ाई ले सकते हैं। बिस्तर पर लेटे लेटे भी आप अंगड़ाई ले सकते हैं। आपको बिस्तर पर लेटे लेटे दोनों तरफ अंगड़ाई लेनी है। एक बार दाईं ओर और दूसरी बार दाईं ओर, इसको मार के शासन कहते हैं। इसके बाद आप बिस्तर पर उठकर ऊपर की तरफ हाथ करके अंगड़ाई लें। इससे आपको जीवन भर कोई परेशानी नहीं होगी। इसके बाद जमीन पर पैर रखकर टाटासन की तरह भी अंगड़ाई ले। इस आसन से बॉडी पोस्चर ठीक हो जाता है। अंगड़ाई आप कैसी भी लो, लेकिन अंगड़ाई आपको जरूर लेनी चाहिए। सुबह उठकर अंगड़ाई लेने में आपको मुश्किल से मुश्किल 30 सेकंड लगेंगे। इससे आपको 30 से भी ज्यादा फायदे होंगे। फिर गुरु उन्हें दूसरी आदत बताते हुए कहते हैं कि जितना हो सके उतना पानी पिए बच्चों। सुबह उठते ही पानी पीने के बहुत सारे फायदे हैं। आयुर्वेद में बताया गया है कि जब हम 6 से 7 घंटे सोकर उठते हैं तो उस समय हमारे शरीर में पानी कमी होती है। जब हम सुबह उठते ही सबसे पहले पेशाब करने जाते हैं तो सारे दिन के मुकाबले हमारे पेशाब का जो रंग है वह पीला होता है और अम्लीय होता है। सुबह के समय हमारे दिमाग को पानी चाहिए होता है, हमारी त्वचा को पानी चाहिए होता है, हमारे शरीर के हर एक अंग को पानी चाहिए। इस समय हमारे पूरे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। लेकिन इस समय हम क्या करते हैं? पानी की जगह हम चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं। बच्चों, चाय और कॉफी दोनों ही हानिकारक है। मतलब ये शरीर में से पानी को बाहर निकालती है। इसीलिए सुबह उठते ही चाय और कॉफी पीना बंद करें। और सुबह उठते ही अगर आप चाय पिएंगे तो आप उम्र से पहले ही वृद्ध नजर आएंगे। जब सुबह उठते ही आप चाय पीते हैं तो उससे आपके पेट में अम्लीय बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे गैस और एसिडिटी बनने लगती है। वही सुबह उठकर अगर आप पानी पीते हैं तो उससे आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो कैलोरी जल्दी बर्न होगी, जिससे कभी मोटापा नहीं आएगा और जो लोग मोटे हैं उनका मोटापा घट जाएगा। सुबह उठते ही पानी पीने से डाइजेशन फास्ट हो जाता है, जिससे पेट खुलकर साफ होता है। इससे शरीर के अंदर जमी गंदगी की प्राकृतिक रूप से बाहर निकलती रहती है, जिससे आपकी त्वचा पर एक नेचुरल ग्लो आता है। इससे आपके बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं, मोटापा आपको नहीं होता है और दिमाग की शक्ति कहीं गुना बढ़ जाती है। जो लोग सुबह उठकर चाय की जगह पानी पीते हैं उनकी याददाश्त बहुत तेज हो जाती है, उनका फोकस बेहतर बना रहता है और वह ज्यादा खुश भी रहते हैं। फिर गुरु उन सभी बच्चों को कहते हैं, बच्चों आप पानी को गुनगुना करके पिए, या फिर आप रात्रि को तांबे के बर्तन में पानी भरकर अपने सिरहाने रख लें और सुबह उठकर उस पानी को पी लें। आप उस पानी को गर्म करके भी पी सकते हैं या फिर आप उसको ऐसे भी पी सकते हैं। इस समय आपको सादा पानी ही पीना है। उसमें नींबू, पुदीना, अदरक, जीरा कुछ भी डालने की आपको जरूरत नहीं है। सुबह उठते ही आपसे जितना हो सके उतना पानी पिए। 1 ग्लास, 2 ग्लास, 3 ग्लास या फिर 4 ग्लास पानी भी आप पी सकते हैं। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है तो इसी पानी को मलासन यानी उखड़ बैठकर पिए, क्योंकि जब हम उखड़ बैठकर पानी पीते हैं तो पानी प्रेशर से झर को खींचता हुआ बड़ी आसानी से बाहर निकल जाता है। इसीलिए बच्चों सुबह उठते ही खूब पानी पिया करो, क्योंकि यह आपकी आदत आपको बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा लेगी। फिर गुरु उन्हें तीसरी आदत बताते हुए कहते हैं कि बच्चों सुबह उठते ही अपनी आंखों पर पानी के छींटे मारे। आज के समय में हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग हमारी आंखें हैं। आजकल दिन के 10 से 12 घंटे बहुत से लोग मोबाइल या लैपटॉप, फोन पर लगे रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी आंखों की नमी खत्म हो जाती है। आंखों के नीचे काले घेरे पड़ जाते हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों में खुजली होने लगती है और बड़े नंबर के चश्मे आजकल छोटे बच्चों को भी लग जाते हैं। और इन सारी परेशानियों का एक ही इलाज है, सुबह उठकर अपनी आंखों पर पानी के छींटे मारना। लेकिन आपको अपनी आंखों में छींटे किस तरह मारने हैं यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको यह ध्यान रखना है कि जब आप आंखों पर छींटे मारे तो पहले अपने मुंह में पानी भर लें। बच्चों इसके 2 महत्वपूर्ण फायदे हैं। पहला तो यह है कि जब भी हम अपने मुंह में पानी भरते हैं तो हमारी आंखें बहुत ही अच्छी तरीके से खुल जाती हैं, जिससे हम आंखों में पानी की छींट अच्छी तरीके से मार सकते हैं। दूसरा कारण है कि हमारी आंखों से नाक और मुंह जुड़े हुए हैं। अगर हम अपने मुंह में पानी नहीं भरेंगे तो आंखों की जो गंदगी है तो वह आपकी आंखों से आपके मुंह के अंदर चली जाएगी
लेकिन अगर आप अपने मुंह में पानी भर लेते हैं तो आपके मुंह में लॉक लग जाएगा और इससे जितनी भी आपके आंखों में गंधक है वह बाहर निकल जाएगी। मुंह में पानी भरकर अपनी आंखों में छींटे मारे। इसके बाद में अपनी नाक को साफ करें। आप देखेंगे कि कितना कचरा बाहर आ गया। हमारी आंखें नाक से जुड़ी होती हैं और नाक की सहायता से ही साफ होती है। जब आप इस तरह से अपनी आंखों को धोते हैं तो इससे आपको 2 लाभ प्राप्त होते हैं। आपकी आंखें साफ रहती हैं और सिन्यूज भी साफ रहता है। एक बात का आपको और ध्यान रखना है कि आपको कभी भी गर्म पानी से अपनी आंखों में छींटे नहीं मारने हैं। ठंडा या सादा पानी ही आपको इस्तेमाल करना है। कम से कम 10 से 15 बार अपनी आंखों में छींटे मारे, जिससे आपकी आंखों की रोशनी बढ़ती है, आंखें ठंडी हो जाती हैं, आंखों की जलन खत्म होती है। इससे कभी भी आंखों में इंफेक्शन नहीं होता है। फिर गुरु ने चौथी आदत बताते हुए कहते हैं कि बच्चों, सुबह सुबह रोजाना नेल पुलिंग करें। इससे आपके मुंह में तेल भरकर तेल को चारों तरफ घुमाना है। इसे आप 5 मिनट से लेकर आधे घंटे तक कर सकते हैं। देखो, जब हम तेल में पानी डालते हैं तो वह कभी नहीं मिलता है, लेकिन अगर तेल में तेल डालते हैं तो वह मिक्स हो जाता है। इसी तरह ऑनियन पुलिंग काम करता है। जो हमारे मुंह के अंदर कीटाणु होते हैं वह लिक्विड होते हैं। इसलिए जब भी हम मुंह में तेल घुमाते हैं तो यह तेल इन कीटाणुओं को अपनी तरफ खींचता है, जिससे जब भी हम तेल को थूकते हैं तो वह कीटाणु भी बाहर निकल जाते हैं। कीटाणु जब बाहर निकल जाएंगे तो मुंह से बदबू नहीं आएगी, मुंह के छाले खत्म हो जाएंगे। नाइल पुलिंग करने से आपके दांत बिल्कुल सफेद हो जाते हैं, उनका पीलापन समाप्त हो जाता है। मसूड़ों में सूजन हो या फिर होंठ काले हों, ऑनर पुलिंग करने से यह सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। आजकल लोग केमिकल वाले माउथ फोर्स इस्तेमाल करते हैं, जिनसे कई बार उनको फायदा होने की जगह नुकसान हो जाता है। इसीलिए ऑनर पुलिंग करें। यह हमारे आशिकों का आजमाया हुआ नेचुरल माउथ वॉश है। जब आप ऑनर पुलिंग करते हैं तो इससे हमारे चेहरे के मसल्स की एक्सरसाइज हो जाती है, जिससे त्वचा में निखार आता है। आयुर्वेद के अनुसार ऑनर पुलिंग करने से आपकी आहार नली में जितने भी जहरीले पदार्थ होते हैं, इसे यह अपनी तरफ खींच लेता है और उन्हें बाहर निकालकर फेंक देता है। ऑनर पुलिंग करने के लिए आप नारियल का तेल, सरसों का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे वह तेल शुद्ध होना चाहिए। लेकिन अगर आपको गैस रहती है, मुंह से बदबू आती है, तो उस स्थिति में आप तिल का इस्तेमाल करें। मसूड़ों में से अगर खून आता है, एसिडिटी रहती है, तो नारियल का तेल इस्तेमाल करें। अगर आपकी जीभ सफेद रहती है या साइंस की प्रॉब्लम है तो उस स्थिति में आपको सरसों का तेल इस्तेमाल करना है। अगर आप इस तरह से तेल में लौंग के तेल की 1 बूंद डालकर नेल पुलिंग करेंगे तो दांतों का दर्द और कैविटीज खत्म हो जाएगी। फिर गुरु उन सभी बच्चों से कहते हैं, बच्चों, आपको 1 चम्मच तेल मुंह में डालकर 5 से 10 मिनट के लिए उसे मुंह के चारों तरफ घुमाना है और इसके बाद आपको तेल को बाहर की तरफ थूक देना है। इसके बाद आप ब्रश कर लें। नाइल पुलिंग करने वाले तेल में आपके शरीर में जितने भी जहरीले पदार्थ होते हैं वह मिक्स हो जाते हैं, इसीलिए इस तेल को बाहर ही थूकना होता है। अगर गलती से थोड़ा बहुत भी आपके पेट के अंदर यह चला जाए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, उससे आपको नुकसान नहीं होगा। इसके बाद गुरु उन्हें 5वीं आदत बताते हुए कहते हैं कि सुबह पानी पीने के बाद सबसे पहली चीज जो भी आप खाते हैं या फिर पीते हैं, उसका आपके शरीर पर बहुत ही गहरा असर पड़ता है। इस समय आपका शरीर फास्ट रहता है क्योंकि पूरी रात आपने कुछ भी नहीं खाया। आप सुबह उठते हैं तो आपके शरीर को कुछ ना कुछ चाहिए होता है और इस समय पर आप जो भी खाते हैं वह बहुत ही अच्छे से आपके शरीर को लगता है। आयुर्वेद में दिन का पहला आहार और आखिरी आहार बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, इसीलिए प्रथम आहार आपको बहुत ही ध्यान से खाना है। अगर आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, फिट हैं, तो आप सुबह उठकर ताजा फल खाएं। लेकिन मान लो आपको लिवर की प्रॉब्लम है तो आप इस स्थिति में सुबह उठकर गन्ने का ताजा रस पिए, इससे आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। और अगर आपके शरीर में बहुत ही ज्यादा गर्मी है, पसीना बहुत आता है, तो उस स्थिति में आप तरबूज खाएं। इससे आपके शरीर के अंदर की गर्मी खत्म हो जाएगी। जिनके पेट में चर्बी जमा है वह सुबह उठकर अश्वगंधा के पत्ते का जूस लें। जूस को पानी में मिलाकर पी लें। आयुर्वेद में इसे सबसे बेहतर माना जाता है। अगर आपको कैल्शियम की कमी है तो दही में 1/4 चम्मच चूना डालकर खाएं। आपको किसी भी पान वाले के पास यह चूना मिल जाएगा। जब आप इस दही को निरंतर खाते हैं तो कुछ ही दिनों में जोड़ों से कट कट की आवाज आना बंद हो जाती है। अगर आपके बाल झड़ते हैं तो 5 से 6 कड़ी पत्ते चबा चबा कर खा लें। अगर आप ब्रेन पावर इंक्रीज करना चाहते हैं
तो आप एक चम्मच ब्रह्म रसायन खाएं बच्चों। आप जब भी सुबह सुबह कुछ खाते हैं तो इसके 20 मिनट बाद आपको कुछ नहीं खाना है, और 20 मिनट के बाद ही आप नाश्ता कर सकते हैं, और नाश्ते में भी आपको हेल्थी ही चीजें खानी है। फिर गुरु उन सभी बच्चों से कहते हैं, बच्चों जब इन आदतों को आप अपने जीवन में अपना लेंगे तो आपको इससे बहुत ही अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। इतना कहकर गुरु ने अपना उपदेश समाप्त किया और सभी शिष्य अपनी दिनचर्या में लग गए। दोस्तों, कई बार हमारे माता पिता हमें बहुत सी चीजों का सेवन करने से रोकते हैं कि बेटा अभी इसको मत खाओ, बाद में खा लेना। इसके पीछे उनका बहुत बड़ा मकसद होता है। वह हमारे साथ कुछ गलत होने से रोकते हैं, लेकिन हम उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं और अपने स्वास्थ्य के साथ खुद ही खिलवाड़ करते रहते हैं। दोस्तों, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हमें रात में नहीं खाना चाहिए। अगर आप इन चीजों का दिन में सेवन करेंगे तो ये आपको हमेशा स्वस्थ रखेगी, निरोगी रखेगी और आप युवा नजर आएंगे। लेकिन अगर आप इन चीजों का रात्रि में सेवन करते हैं तो ये आपको बीमार कर सकती है, आपके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर सकती है। तो आखिर वह चीजें कौन कौन सी हैं जिनका हमें रात्रि में सेवन नहीं करना चाहिए? आपको इस कहानी में उनके बारे में विस्तार से बताया जाएगा, इसीलिए आप इस कहानी को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि समस्त शरीर आपकी पहचान है। दोस्तों, एक समय की बात है, एक गुरु जो कि आयुर्वेद के बहुत बड़े झांता थे, वह अपने आश्रम में अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तभी उन शिष्यों में से एक शिष्य खड़ा हुआ और बोला कि गुरुदेव, एक बार मैं रात्रि में दही का सेवन कर रहा था तो मेरे दादाजी ने मुझे दही का सेवन करने से रोका। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि दही खाना तो सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। शिष्य की बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, बेटा, दही हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन तुम उसका सेवन रात्रि में कर रहे थे, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। रात्रि में दही का सेवन करने से वह आपके लिए जहर बन सकता है, इसीलिए आपके दादाजी ने आपको दही का सेवन करने से रोका। गुरु की बात सुनकर शिष्य ने बोला, गुरुदेव, तो फिर हमें रात्रि को किन किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए? कृपया आप हमें उनके बारे में विस्तार से बताइए, ताकि हम भविष्य में कभी कोई ऐसी गलती ना करें। शिष्य की बात सुनकर गुरु ने उससे कहा, बेटा, आज मैं तुम्हें ऐसी चीजों के बारे में बताऊंगा जिनका रात्रि में हमें बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप रात्रि में उनका सेवन करोगे तो वह आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ कर रख देगी, और वहीं अगर आप उन चीजों का दिन में सेवन करोगे तो वह आपके स्वास्थ्य में 4 चांद लगा देंगी। फिर गुरु उन सभी शिष्यों को कहते हैं कि बच्चों, आयुर्वेद में बताया गया है कि रात में भारी खाना खाने से मेटाबॉलिज्म पर इसका असर पड़ता है और इससे आपका वजन भी बढ़ सकता है। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि अब मैं तुम्हें इन चीजों के बारे में विस्तार से बताता हूं। आप सभी ध्यान से सुनो। तो शुरुआत करते हैं अपनी पहली चीज के बारे में, और वह है हरी पत्तेदार सब्जियां। बच्चों, हरी पत्तेदार सब्जियां स्वास्थ्य के लिए ठीक तो होती हैं, बहुत ही लाभकारी होती है, लेकिन रात के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। क्या आपको पता है जो खाना हमारे लिए दिन में अमृत होता है, आखिर वह रात में जहर क्यों हो जाता है? आपने तो अक्सर यही सुना है कि हरे पत्तेदार सब्जियां खाओ और स्वस्थ बन जाओ, लेकिन अगर आप ये सब्जियां रात में खाएंगे तो ये आपकी नींद खराब कर देंगी, क्योंकि हरे पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक, मेथी, अगर इनको आप रात में खाते हैं तो इससे आपका मेटाबॉलिज्म जो है वह डिस्टर्ब हो जाता है। हरी पत्तेदार सब्जियों के अंदर क्लोरोफिल होता है, जिससे आपके शरीर के अंदर एसिडिटी बढ़ जाती है और आपका डाइजेशन भी इससे खराब हो जाता है। हमारे आयुर्वेद में बताया गया है कि अगर रात में हरे पत्तेदार सब्जियां आप खाते हैं तो इससे आपका वात दोष बढ़ जाता है, और जब वात दोष बढ़ता है तो आपकी जो नींद है वह भी गायब हो जाएगी। वात दोष बढ़ने से डाइजेशन सुस्त होता है, जोड़ों में दर्द और मसल्स में दर्द बढ़ जाता है, एंग्जाइटी और डिप्रेशन की परेशानी आपको हो सकती है, यहां तक कि नसों की कमजोरी भी आपको आती है। तो अगर आपको हरी पत्तेदार सब्जियां पसंद है और आप हरी पत्तेदार सब्जियां रात को खाते हैं तो आप इन्हें छोड़िए और आप इन सब्जियों को दिन में ही खाने का प्रयास कीजिए। जब आप इनका दिन में सेवन करते हैं तो यह आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। इनको खाने से आपको बहुत ही अच्छे लाभ मिलते हैं। हरी सब्जियां कार्बोहाइड्रेट की एक अच्छी स्रोत मानी जाती है, जो हमें ऊर्जा प्राप्त करने में सहायक होता है, और सभी प्रकार की हरी सब्जियों में विटामिन, प्रोटीन, खनिज पदार्थ, फाइबर आदि उच्च मात्रा में होता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट की उच्च मात्रा होती है। यह एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर में कैंसर कोशिकाओं के विकास को रोकने और उन्हें नष्ट करने में सहायक होते हैं, और हरी सब्जियों का सेवन स्तन और फेफड़े संबंधित कैंसर की रोकथाम में भी सहायक होता है। हरी सब्जियों में एंटीऑक्सीडेंट
विटामिन ए और विटामिन सी की अच्छी मात्रा होती है। इसके अलावा विटामिन सी और अन्य एंटीऑक्सीडेंट हमारी आंखों को फ्री रेडिकल्स प्रभाव से बचाने में सहायक होते हैं। इसीलिए नियमित रूप से हरी सब्जियों का सेवन करना आपकी आंखों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। हरी सब्जियां त्वचा के लिए बहुत ही फायदेमंद होती हैं। इससे हमारे चेहरे पर गला बना रहता है। अक्सर हम अपनी त्वचा संबंधित समस्याओं और सुंदरता बढ़ाने के लिए कई केमिकल का प्रयोग करते हैं, लेकिन आप अपनी त्वचा को स्वस्थ और सुंदर बनाने के लिए हरी सब्जियों का इस्तेमाल करें, क्योंकि इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट आपकी त्वचा को नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया और फ्री रेडिकल्स के प्रभाव को कम करने में सक्षम होते हैं। फिर गुरु उन्हें दूसरी चीज बताते हैं और कहते हैं, दूसरी चीज है सलाद। क्या आपने कभी सोचा है कि सलाद जो खाने के लिए दिन में बहुत ही लाभदायक माना जाता है, वह भला रात को आपकी सेहत का दुश्मन कैसे बन जाता है? बच्चों, आयुर्वेद के अनुसार सलाद में पाए जाने वाला जो फाइबर होता है, इसका मेटाबॉलिज्म यानी इसका जो हाजमा होता है हमारे शरीर में, वह रात में काफी धीमा हो जाता है। इसकी वजह से इंडियाइजेशन और ब्लोटिंग जैसी प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर पैदा हो सकती है। इसीलिए आपको रात को सलाद खाने से बचना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार रात की जो आपकी अग्नि होती है, यानी कि जो डाइजेस्टिव फायर होता है, वह बहुत कमजोर हो जाता है। और जब आपकी अग्नि कमजोर हो तो सलाद में जो आप फाइबर खाते हैं तो वह रात भर आपके पेट में पड़ा रहता है, सड़ता रहता है, वह पच नहीं पाता है। इसीलिए रात को सोने से पहले या फिर शाम को दिन ढलने के बाद आपको सलाद जो है वह नहीं खाना चाहिए, ताकि आपका डाइजेशन सही से काम कर सके और आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो और आपको नींद भी अच्छे से आए। फिर गुरु तीसरी चीज बताते हुए कहते हैं कि तीसरी चीज जो आपको रात में बिल्कुल नहीं खानी चाहिए वह है दही। वैसे यह सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, क्योंकि दही तो आपके पेट के लिए बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि यह आपके डाइजेशन को इंप्रूव करता है। और आयुर्वेद में कहा गया है कि पेट की अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप दही खाइए। तो आखिर यह दही जो कि दिन में आपके लिए अमृत है, असल में रात में यह जहर कैसे बन जाता है? बच्चों, दही में आयरन की जो मात्रा होती है वह बहुत ही ज्यादा होती है। इसीलिए अगर आप दही को रात में खाते हैं तो यह आपकी नींद को खराब करता है, यानी कि आपकी नींद जो है वह उड़ जाती है और फिर आपको नींद नहीं आती है। और आयुर्वेद यह भी कहता है कि दही को रात में खाने से कफ दोष बढ़ता है। कफ दोष बढ़ने से बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि आपका वजन बढ़ सकता है, डाइजेस्टिव इश्यू हो सकते हैं, शरीर में बलगम ज्यादा बनने लगता है और कई बार आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। इसके अलावा कुछ मेंटल प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है, जैसे कि हर समय सुस्त रहना, शरीर में थकान रहना, तनाव रहना, या फिर आपके सोचने समझने की शक्ति जो होती है उसका धीमा हो जाना। यह इतनी सारी परेशानियां आपको हो सकती हैं। और यही नहीं, कफ दोष बढ़ने की वजह से स्किन और हेयर फॉल की समस्या भी आपको बढ़ सकती है। तो अगर इस तरह की कोई भी परेशानी है या फिर आपको कोई परेशानी नहीं है और आप चाहते हैं कि आपको जीवन में ऐसी कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, तो आपको रात में दही खाने से बचना चाहिए। फिर गुरु उन्हें अगली चीज बताते हुए कहते हैं कि बेटा, रात को भूलकर भी अंकुर दाल नहीं खानी चाहिए। बच्चों, वैसे तो अंकुर दाल सबसे ज्यादा लाभकारी होती है और बहुत सारे लोग इसको खाते भी हैं। खास तौर पर वह लड़के या लड़कियां जो पतला होना चाहते हैं, वह रात को खाना नहीं खाते हैं, बल्कि वह अंकुरित अनाज खा खाकर ही सो जाते हैं। वैसे तो ये न्यूट्रिएंट्स के भंडार होते हैं, लेकिन रात को इनको खाने से बहुत सारी परेशानियां आपको हो सकती हैं, क्योंकि अंकुरित दालों में फाइबर काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, जो कि रात को खाने से आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को कमजोर कर सकता है, खराब कर सकता है। इसके साथ साथ आयुर्वेद में यह भी बताया गया है कि रात को अगर आप अंकुरित दाल खाते हैं तो ये आपके अंदर वात दोष को बढ़ा देती है, और अगर रात को वात दोष बढ़ जाता है तो उससे आपकी नींद बिगड़ जाती है, नींद खराब हो जाए और आपको नींद नहीं आती है। इसके बाद गुरु उन्हें अगली चीज बताते हुए कहते हैं कि बेटा, 5वां नंबर आता है फलों का। अक्सर बहुत सारे लोग रात को अत्यधिक मात्रा में फल का सेवन करते हैं, खासकर वह लोग जो अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज्यादा सजग रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि रात को फल खाने से हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा और इससे कोई नुकसान भी नहीं होगा और हमारा मोटापा भी नहीं बढ़ेगा। और आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि रोजाना एक सेब खाने से आपको कभी भी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप स्वस्थ रहेंगे। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो इस कहावत के अंदर दिन का भी जिक्र है, रात का नहीं, और इसीलिए आपको कभी भी फलों को रात में नहीं खाना चाहिए।
आयुर्वेद के अनुसार फलों के अंदर फ्रक्टोज और फाइबर होते हैं और यह दोनों ही चीजें रात में खाने से यह आपके के मेटाबॉलिज्म को धीमा कर देती है, जिससे पाचन तंत्र पर इसका असर पड़ता है और इससे वजन भी बढ़ जाता है। तो कहना यह है कि फल खाने से वजन नहीं बढ़ता है, ये गलत है। आयुर्वेद में हमेशा यही बताया गया है कि फलों को हमेशा दिन ढलने से पहले ही आपको खाना चाहिए। बच्चों, शरीर को बेहतर ढंग से काम करने में मदद करने के लिए फल से कई तरह के पोषक तत्व मिलते हैं। फल की वजह से ही शरीर में इम्यूनिटी बढ़ती है और हमारी कोशिकाओं की मरम्मत करने का मौका मिलता है। फलों में प्राकृतिक रूप से शुगर होता है, उसमें फाइबर और पोषक तत्व भी होते हैं। उनकी वजह से ही रक्त प्रवाह में शुगर को सोखने की क्षमता कम होती है। इससे ब्लड शुगर में तेजी से इजाफा नहीं होता है। फलों में प्राकृतिक रूप से मौजूद कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं जिनकी वजह से हमारा मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहता है। बच्चों, फलों की एक अच्छी बात यह है कि इनमें मौजूद कैलोरी कम होती है। फैट की मात्रा भी इनमें कम पाई जाती है, जबकि फाइबर और पानी की मात्रा इनमें ज्यादा होती है। यही वजह है कि डाइट में फल शामिल करने से आपको वजन काबू करने में मदद मिलती है। फलों में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसकी वजह से आपकी कोशिकाओं में स्ट्रेस से होने वाले नुकसान से बचने का मौका मिलता है। एंटीऑक्सीडेंट से हार्ट अटैक, कैंसर का भी खतरा कम होता है। फल एंजाइम से भरे होते हैं, इसकी वजह से आपका डाइजेशन बेहतर होता है। यह एंजाइम प्रोटीन को तोड़ने में मदद करते हैं। फिर गुरु उनसे कहते हैं, बच्चों, अगली चीज है भारी भोजन। क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आपने कभी पूरी थाली भर के ठूस ठूस के खाना खा लिया हो, या फिर कहीं दावत में गए और बहुत ही ज्यादा खाना खा लिया हो और फिर आपको परेशानी हुई हो? और ऐसा अक्सर सभी के साथ होता है। जब बहुत ज्यादा पेट भर के खाना खा लेते हैं या भारी भोजन कर लेते हैं तो आपको नींद नहीं आती है, आपकी नींद उड़ जाती है, क्योंकि यह भारी भोजन हमारे पेट के अंदर बहुत ही ज्यादा वजन डाल देता है। आयुर्वेद के अनुसार रात में भारी भोजन करने से यह आपके मेटाबॉलिज्म को धीमा कर देता है, जिससे वेट गेन के चांस कई गुना बढ़ जाते हैं। तो अगर आप रात में चिकन बिरयानी खाते हैं, शाही पनीर खाते हैं या फिर कढ़ाई चिकन आपको पसंद है, और अगर आप इनको रात में खाते हैं तो ये आपके स्वास्थ्य के साथ खुल्लम खुल्ला खिलवाड़ करेंगे। आयुर्वेद भी यही कहेगा कि भारी भोजन करने से हमारे शरीर के अंदर कफ दोष बढ़ जाता है, और कफ दोष बढ़ने से आपकी नींद उड़ जाती है, और सुबह जब आप सोकर उठते हैं तो शरीर में भारीपन महसूस होता है, चेहरे पर सूजन आ जाती है और पूरा शरीर आपको भारी भारी महसूस होता है। इसीलिए रात में बहुत ही ज्यादा हल्का भोजन करना चाहिए। फिर गुरु उन सभी बच्चों को कहते हैं कि बच्चों, आज की आखिरी चीज है तेल मसाले वाला खाना और पेय पदार्थ। क्या आपने कभी रात में ज्यादा मिर्च मसाला वाला खाना खाया है और फिर सोने की कोशिश की है? और अगर की है तो आपने हमेशा महसूस किया होगा कि आपको रात को सोते समय जलन महसूस होती है, और यह जलन आपके पेट में होती है, और मिर्च मसालेदार खाना खाने से आपको नींद बिल्कुल नहीं आएगी और आप रात भर परेशान रहेंगे, करवट बदलते रहेंगे, क्योंकि यह स्पाइसी फूड आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिव कर देता है, जिससे आपकी नींद की जो साइकिल होती है वह बिगड़ जाती है, और इसी वजह से आपको नींद नहीं आ पाती है। इसी तरह से रात को चाय या फिर कॉफी पीने से भी नींद नहीं आती है और एसिडिटी बढ़ जाती है। बच्चों, आपको चाय और कोल्ड ड्रिंक तो कभी नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। बच्चों, चाय में मौजूद कैफीन पहले से मौजूद एसिड रिफ्लेक्स के लक्षणों को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। इससे पेट में की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे अम्लीय पेट की सामग्री आसानी से अन्य प्रणाली में प्रभावित हो जाती है और आपके पेट में जलन पैदा करती है। चाय रसायन होता है जो पाचन के दौरान निर्जलीकरण उत्पन्न कर सकता है, जो कब्ज का कारण बनता है, और फिर आप सुबह अच्छे से फ्रेश नहीं हो पाते हैं। जब आप रात्रि को चाय का सेवन करते हैं तो इससे आपकी चिंता और बेचैनी भी बढ़ सकती है। और कोल्ड ड्रिंक्स में सचरोस तत्व पाया जाता है, जिससे फ्रुक्टोज बनती है। फ्रुक्टोज से हमें कैलोरी मिलती है, जिससे आपका वजन बढ़ता है, और कोल्ड ड्रिंक में ग्लूकोज और फ्रक्टर्स बहुत अधिक होते हैं। इसीलिए फ्रुक्टर्स को पचाने में लिवर को बहुत ही ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है, जिससे लिवर में इन्फ्लेमेशन की शिकायत हो जाती है। दोस्तों, वास्तविकता में देखा जाए तो हम भी भीड़ का एक हिस्सा बन चुके हैं। हम भी इस भीड़ में अपने आप को भूल चुके हैं। हम भी इस भीड़ के कहे अनुसार उनके इशारों पर नाचते रहते हैं। एक कठपुतली की तरह यह भीड़ जैसा कहती है, हम वैसा करते चले जाते हैं। ऐसे केवल कुछ ही लोग होंगे जो वास्तविक तौर पर अपना जीवन स्वयं जी रहे हैं।
और वह लोगों को जीवन की सही राह भी दिखाते हैं, लोगों को जीना भी सिखाते हैं। आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि आधी अधूरी जिंदगी जीकर हमें कोई लाभ नहीं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, किसी राज्य में एक राजा रहता था। उस राजा के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। वह उस राजा का इकलौता पुत्र था और वह अभी बहुत छोटा था। दूसरी तरफ राजा ने उसके पूरे जीवन की लकीरें बना दी थी। वह क्या होगा, कैसे बनेगा, क्या करेगा, उसे किस तरह से एक प्रभावशाली राजा बनना होगा। इस तरह की कई सारी बातें राजा ने पहले से ही सोच रखी थी। लेकिन वह राजा यह भूल चुका था कि हम में से हर एक व्यक्ति अलग रूप, रंग और अलग व्यवहार के साथ जन्म लेते हैं और वही हमारे जीवन की धारा होती है। एक नदी की तरह साफ और स्वच्छ उस धारा को हमने खो दिया है और अपना लिया है भीड़ तंत्र द्वारा दिया गया, क्योंकि यह हमें अत्यधिक सुरक्षित लगता है। क्योंकि इस भीड़ में हम अपने आप को सुरक्षित मानते हैं। हमें कुछ नया जानना अच्छा नहीं लगता। हम तो केवल इस भीड़ के साथ चलकर अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं। उस लड़के का भी एक व्यवहार था। उसे राज्य का राजा नहीं बनना था। उस लड़के का मन तो बहुत नाजुक था। वह जल्द ही करुणा से भर जाता था। हिंसा से उसे आनंद नहीं आता था। उसे तो चित्र बनाना और नृत्य करना अत्यधिक पसंद था। यही उसकी जीवन धारा थी। यदि वह उस पर चल तो संपूर्णता को प्राप्त करता, लेकिन उसके पिता को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं, जिस कारण वह राजा अपने बच्चे से नाराज रहने लगे। उसने हर वह जतन कर दिया जिससे उसका बच्चा सम्राट बनने के लिए आगे बढ़ सके, उसमें सम्राट के सर्वश्रेष्ठ गुण आ सके। लेकिन उस लड़के को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया और समय के साथ साथ अब वह युवराज बड़ा होने लगा था। लेकिन जैसे जैसे युवराज बड़े हो रहे थे, उनके मन में, उनके दिमाग में समाज की यह बातें घर करती चली जा रही थीं। अब वह बाहर के बारे में सोचने लगे थे, लेकिन अब भी उनका व्यवहार पहले जैसा ही था और यह बात उस राजा को बिल्कुल पसंद नहीं थी। और इसी वजह से वह राजा अपने पुत्र को ताने मारता, अपशब्द कहता। वह कभी कभी इतना क्रोधित हो जाता कि अपने पुत्र से कहता, तुम्हारे जैसा पुत्र होने से तो अच्छा था कि मेरा कोई पुत्र ही नहीं होता। क्या तुम जानते हो, जब लोग यह सुनते हैं कि तुम्हारा पुत्र नृत्य करना पसंद करता है, चित्र बनाना पसंद करता है, तो लोग मुझ पर कितना हंसते हैं, मुझ पर क्या बीती है। क्या तुम जानते हो वह मेरे बारे में कैसी कैसी बातें करते हैं, और यह सब तुम्हारी वजह से है। राजा के पुत्र को अपने पिता की यह बात लग गई। उसके बाद उसने निश्चय किया कि वह अपने पिता की बातों का पालन करेगा। वह अपने पिता की आज्ञा का पालन करेगा। उसके पिता जैसा उसे बनाना चाहते हैं, वह वैसा बनकर रहेगा। एक बार जब उसके पिता खुश हो जाएंगे तो वह वापस अपने साधारण जीवन को जीने लगेगा। उस दिन से ही युवराज ने बहुत प्रयास किए, निरंतर अभ्यास किया और आखिरकार वह एक ऐसा योद्धा बन गया जिसे हराना नामुमकिन था। उसने कई ऐसी लड़ाइयां लड़ी जिन्हें जीतना नामुमकिन था, लेकिन वह अपने पराक्रम के दम पर विजय हुआ। और जब भी वह विजय होकर वापस अपने महल लौटता तो उसे यही लगता कि अब तो उसके पिता उससे अत्यधिक प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन हर बार जब वह विजय होकर घर लौटता तो उसके पिता उसे केवल एक ही बात कहते, बेटा तुम्हें तो अभी और सीखना है, अभी तुम पूर्ण रूप से एक योद्धा नहीं बने हो। और इसी वजह से वह अपने पिता की नजरों में पूरा बनने के लिए दिन रात मेहनत करता, अपनी पूरी ताकत लगा देता। लेकिन ऐसा समय कभी नहीं आया जिससे राजा को अपने बेटे पर गर्व हो। और धीरे धीरे वह पुत्र अपने आप को भुला चुका था कि वह क्या है और वह क्या करना चाहता है। धीरे धीरे उसके अंदर की करुणा क्रूरता बन चुकी थी। दोस्तों, हमारे साथ भी हमारे जीवन में कुछ ऐसा ही होता है। लोगों की परवाह करते करते, जिम्मेदारियां निभाते निभाते हम अपने आप को ही भूल जाते हैं और एक ऐसी जिंदगी को अपना ले जो हमारी है ही नहीं। लेकिन सबसे खुशकिस्मत तो वह लोग होते हैं जो सही मायने में अपना जीवन जीते हैं। वह वही कर हैं जो वे करना चाहते हैं। एक दिन की बात है, वह युवराज अपने राज्य में भ्रमण कर रहा था कि तभी उसकी नजर एक युवती पर पड़ी और वह युवती अत्यधिक सुंदर थी, जिसके प्रति वह युवराज आकर्षित होते चले जा रहे थे। उस युवती को देखकर युवराज के मन में प्रेम उमड़ने लगा। उन्होंने उस युवती को अपने राजमहल बुलाया और उस युवती के सामने उन्होंने तरह तरह के हीरे जवाहरात के ढेर लगा दिए और फिर उस युवती से कहते हैं, मैं तुमसे प्रेम करता हूं और मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। ये जो कुछ भी तुम देख रही हो ये सब तुम्हारा है, बस मेरे विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार कर लो। इस पर वह युवती क्रोधित होकर युवराज से कहती है, हे युवराज,
मैं आपसे प्रेम नहीं करती, भला यह कंकड़ पत्थर लेकर मैं क्या करूंगी? यदि आप सच में मुझसे प्रेम करते हो तो मुझे आपकी सबसे प्रिय चीज चाहिए। क्या आप मुझे दे सकोगे? इस पर वह युवराज कहता है, सुंदरी, जो कुछ तुम चाहो वह मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। इस पर युवती कहती हैं, हे युवराज, मुझे आपका यह राजमहल, यह राजपाट, यह शानो शौकत नहीं चाहिए। मैं तो एक साधारण सी युवती हूं और मैं आपसे भी यही चाहती हूं। क्या आप मेरे साथ एक साधारण युवक बनकर जीवन व्यतीत कर पाएंगे? क्या मेरे साथ एक साधारण युवक बनकर चल सकेंगे? अपना यह राजपाट, यह शानो शौकत क्या आप छोड़ सकेंगे? उस युवती की यह बात सुनकर वह युवराज बहुत सोच में पड़ गया और उस युवराज को देखकर वह युवती हंस पड़ी और कहने लगी, हे युवराज, यह आपकी धन दौलत या आपका साम्राज्य हमारी जिंदगी में कुछ नहीं। धन दौलत, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा ही प्रेम की कसौटी बन जाता है। आपने तो देखा ही होगा, जिसके पास जितनी ज्यादा धन दौलत होती है, मान सम्मान होता है, प्रति प्रतिष्ठा होती है, लोग उसे ही अधिक प्रेम करते हैं, उसकी अधिक फिक्र करते हैं, हमेशा उसके साथ खड़े रहे, उसका सम्मान करते हैं। लेकिन यह सब सच नहीं होता। वास्तविक तौर पर तो वे लोग उस धन दौलत के अधीन होते हैं, उस धन दौलत का सम्मान कर रहे होते हैं, उस राजपाट का, उस पद प्रतिष्ठा का, उस मान सम्मान का आदर कर रहे होते हैं। वे लोग उसकी वाह वाह कर रहे होते हैं, उसी की प्रशंसा कर रहे होते हैं, जो कि एक दिखावा है, जो कि एक झूठ है। और इन सभी झूठों के पीछे हम अपना पूरा जीवन यूं ही व्यतीत कर देते हैं। हम सब इनके पीछे भागते रहते हैं, फिर चाहे वह कोई गरीब हो या फिर कोई अमीर। लेकिन आखिरी सांस तक ना तो कोई गरीब से प्रेम करना चाहता है और ना ही उसकी कोई फिक्र करता है। लेकिन यदि आप किसी को धन दौलत, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा दिखाएंगे तो वह अवश्य ही आपकी झूठी तारीफ करेगा और वह आपका झूठा सम्मान भी करने के लिए तैयार रहेगा। वह आपसे केवल इसलिए जुड़ा रहेगा क्योंकि उसे वे सारी चीजें पसंद है, ना कि आप उस युवती की यह सारी बातें सुनकर युवराज एक बार फिर से कुछ देर के लिए सोच विचार करने लगते हैं और कुछ देर बाद वह उस युवती से कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं, जैसा तुम चाहती हो। मैं एक साधारण जीवन जीने के लिए तैयार हूं, बस मैं अपने माता पिता को इसकी सूचना देना चाहता हूं। दोस्तों, एक छोटी सी दिखने वाली चींटी भी एक बड़े से हाथी का तांडव करवा देती है। एक छोटा सा दिखने वाला तिनका भी आपकी आंखों में गिरकर आपकी आंखों को खराब कर देता है। आप जीवन भर अंधे हो जाते हैं। फिर आप अपने स्वास्थ्य के साथ इतनी लापरवाही कैसे कर सकते हैं? आप छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं? आपको पता है कि मां प्रकृति ने हमें ऐसे भोजन उपहार में दिए हैं जिनका सेवन करके हम जीवन भर स्वस्थ और निरोगी रह सकते हैं। दोस्तों, आज एक ऐसे ही अनमोल उपहार के बारे में, यानी कि एक ऐसे खाद्य पदार्थ के बारे में आपको इस कहानी के माध्यम से पता चलने वाला है कि आप दंग रह जाओगे, सालों आप निरोगी रहेंगे। तो शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक गुरुजी आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे। वह अपनी कुटिया में अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। वह अदरक के महत्व के बारे में समझा रहे थे और उनसे कह रहे थे कि बच्चों, अदरक का सेवन करने से आप अनेक बीमारियों जैसे अर्थराइटिस, कैंसर, दमा, खांसी, जुकाम, हार्ट अटैक, ब्लड शुगर, पेट से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं, उन सब से आप दूर रह सकते हैं। गुरु की पूरी बात सुनने के बाद एक शिष्य ने उनसे प्रश्न किया, गुरुदेव, क्या वाकई में अदरक हमारी विभिन्न बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकती है? यह दिखने में तो छोटी सी होती है। फ्री कैंसर, आर्थराइटिस, दमा, हार्ट अटैक जैसी बीमारियों को कैसे ठीक कर सकती है, और वो भी जड़ से? गुरुदेव, कृपया करके आप हमें विस्तार से इसके बारे में समझाएं। हम इसके बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं। फिर गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं, सभी लोग शांत हो जाइए। मैं आपको अदरक के बारे में विस्तार से समझाता हूं कि यह किस तरह से आपके स्वास्थ्य को ठीक कर सकती है। बच्चों, अदरक हर घर में इस्तेमाल होने वाला कच्चा मसाला है। यह सिर्फ ना कि स्वाद ही बढ़ाता है, बल्कि इसके कई स्वस्थ लाभ है। इसके गुणों और पोषक तत्व की वजह से इसे आयुर्वेद में एक पावरफुल जड़ी बूटी माना जाता है। अगर बात करें अदरक के पोषक तत्व की, तो यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और जिंक जैसे जरूरी तत्वों का भंडार है। अदरक में जिंजरल नामक तत्व पाया जाता है जो पाचन प्रणाली को मजबूत बनाने में सहायक होता है। इसे खाने से पेट में गैस, एसिडिटी, पेट फुल ना या ब्लोटिंग आदि से राहत मिलती है। इसमें सिहोल नाम का एक तत्व पाया जाता है जो कि काफी गुणकारी होता है, जो दर्द को कम करने का काम करता है। अदरक में पाए जाने वाले पोटेशियम हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। इसके अलावा
अदरक में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट तत्व शरीर की भीतरी संरचना और नाभि को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं और विभिन्न बीमारियों से बचाने में सहायक होते हैं। फिर गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं, बच्चों, अब मैं तुम्हें अदरक से मिलने वाले फायदों के बारे में बताता हूं, जिसे आप लोग सभी ध्यान से सुने। इसके बाद मैं तुम्हें अदरक को इस्तेमाल करने का सबसे अच्छा तरीका बताऊंगा। बच्चों, पुराने जमाने से ही अदरक को एंटी इन्फ्लेमेटरी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, खास तौर पर आयुर्वेदिक औषधीय में, और रोजाना घर पर भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और हमारे दादा दादी नाना नानी थे, वह अक्सर हमें अदरक का इस्तेमाल करने की सलाह दिया करते थे जब आपके शरीर पर कहीं दर्द होता था, खास तौर पर जब आपको जोड़ों का दर्द रहता था, या फिर आपको कोई अंदरूनी चोट लग जाती थी, या फिर आप गिर जाते थे और आपके शरीर में कई सूजन आ गई, तो ऐसे में अदरक का इस्तेमाल आपको बताया जाता था। यह एक ऐसी चीज है जो कि बहुत सालों से इस्तेमाल होते आ रही है, और वैज्ञानिकों ने भी इस बात को मान लिया है, क्योंकि अदरक आपके शरीर के अंदर है, एंटी एम्प्लॉयमेंट्री प्रॉपर्टी देता है और एंटी ऑक्सीजन प्रॉपर्टीज भी देता है, और ये दोनों ही चीज क्रॉनिक दर्द में आपको काफी आराम दिलाती है। अदरक के अंदर एक ऐसा तत्व पाया जाता है, एक प्राकृतिक तेल पाया जाता है जिसको बोलते हैं जिंजरोल, और जिंजरोल के अंदर बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है। फिर गुरु उन्हें सबसे पहला फायदा बताते हुए कहते हैं, बच्चों, अदरक आपके बढ़े हुए वजन को कम करने में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। अगर आप मोटे हैं और नियमित रूप से अदरक का इस्तेमाल करते हैं, तो इसके अंदर पाए जाने वाले बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व जो हमारे शरीर के अंदर कैलोरी बर्न का प्रोसेस होता है, उसको ये अदरक बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हमारा जो एक्स्ट्रा फैट होता है वह पिघलना व गणना शुरू हो जाता है। जिन औरतों के ही पर ज्यादा फैट जमा होता है, तो उस स्थिति में जब वह अदरक का इस्तेमाल करती है तो उनका फैट पिघलना शुरू होता है। पुरुषों में भी जिनका पेट बाहर निकल जाता है, वह भी अगर अदरक का रोजाना इस्तेमाल करते हैं तो उनका पेट भी पिघलना शुरू हो जाता है और वह बिल्कुल स्लिम हो जाते हैं। फिर गुरु उन्हें तीसरा फायदा बताते हुए कहते हैं, बच्चों, अदरक का नियमित सेवन करने से आपको कभी भी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अदरक का नियमित रूप से सेवन करने से आपकी खून का संचार तेजी से हो जाता है। अदरक में विटामिन, खनिज और अमीनो एसिड पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। ये हृदय संबंधित समस्याओं को कम करने में मदद करते हैं। अदरक धमनियों में वसा को जमा होने से रोकती है, जिससे दिल के दौरे को रोकने में मदद मिलती है। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं, अदरक आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है। अगर आपको अक्सर थकान महसूस होती है तो आप खाने में अदरक जरूर शामिल करें। यह पोषक तत्व से भरपूर है। इसकी ड्रिंक भी आप ले सकते हैं, इससे आपकी थकान दूर हो जाएगी। अदरक इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत मदद करता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं जो संक्रमण को दूर करने में मदद करते हैं। इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने के लिए आप खाने में अदरक का इस्तेमाल जरूर करें। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं, यह आपके पाचन तंत्र को स्वस्थ रखती है। अदरक में ऐसे गुण पाए जाते हैं जो आपके पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। अगर आप अपच, कब्ज, सूजन आदि समस्याओं से ग्रसित है, परेशान है, तो आपके लिए अदरक काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। यह पाचन को बढ़ावा देने में मदद करता है। अदरक के सेवन से मानसिक तनाव को कम करने में मदद मिलती है और आपके मानसिक स्वास्थ्य को सुधार सकती है। इसके अलावा अदरक में पाए जाने वाले विटामिन ए और एंटीऑक्सीडेंट आंखों की सेहत के लिए बेहद फायदेमंद रहते हैं। अदरक के नियमित सेवन से ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। अदरक का नियमित रूप से सेवन करने से पेट की सभी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाती हैं। अगर आप थोड़ा अदरक भी हर रोज खाते हैं तो इससे पेट से संबंधित बीमारी होने का खतरा कम हो जाता है, क्योंकि अदरक में पाई जाने वाली फिनोलिक एसिड पीठ की जलन, एसिडिटी को कम करती है। अदरक हमारे पाचन शक्ति को मजबूत करने के साथ साथ पेट दर्द, दस्त को भी दूर कर सकती है। कब्ज की समस्या को भी यह दूर करती है। कैंसर जैसी भयानक बीमारियों से बचाव करती है। इसमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट कैंसर पैदा करने वाले सेल से लड़ती है और उसकी रोकथाम करती है। इसके अलावा अदरक में छोटा सेम होता है। इसमें ट्यूमर और कैंसर सेल्स को कंट्रोल करने में मदद मिलती है, और साथ ही साथ सबसे अच्छी बात यह है कि यह स्किन कैंसर में भी काफी ज्यादा मददगार है। कैंसर जैसी भयानक बीमारी से भी अगर आप बचना चाहते हैं तो अदरक जरूर खाएं। अदरक आपके पेट के अल्सर को ठीक करती है। अगर आप रोजाना अदरक खाएंगे तो इससे पेट में अल्सर बढ़ने से रोका जा सकता है। एच पीली बैक्टीरिया के कारण अल्सर होता है। ऐसे में अगर आप अदरक खाएंगे तो यह बैक्टीरिया बढ़ेगे नहीं और अल्सर का खतरा भी टल जाएगा। रोजाना अदरक खाने से
गठिया और आर्थराइटिस जैसे बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है। अदरक में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो गठिया और आर्थराइटिस को कंट्रोल करने में और दर्द की रोकथाम करने में मददगार होते हैं। अदरक खाने से हड्डियां मजबूत होती हैं और गठिया के दर्द में भी राहत मिलती है। अदरक का रोजाना इस्तेमाल करने से हमारी त्वचा स्वस्थ रहती है, क्योंकि अदरक में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट स्क्रीन को सेहतमंद और चमत्कार बनाते हैं और त्वचा की सौंदर्य को बढ़ाते हैं। अदरक में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी सेफ्टी और ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने वाले गुण होते हैं, जिनकी मदद से यह त्वचा के स्वास्थ्य को सुधारता है। एंटीऑक्सीडेंट त्वचा को यूवी किरणों से बचाता है, जिससे त्वचा जवान दिखती है। एंटीसेप्टिक गुण मुहासी को कम करते हैं और अदरक में मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण के कारण आप मुहासी के कारण होने वाले दाग धब्बे को भी कम कर सकते हैं। बच्चों, अदरक गर्मी पैदा करने वाला होता है और इसीलिए यह सर्दी जुकाम से भी बचाव करता है। अगर आपको एक्सरसाइज करने से मांसपेशियों में दर्द रहता है तो अदरक के इस्तेमाल से आपको इसमें राहत मिल सकती है। अगर किसी व्यक्ति को एक्सरसाइज की वजह से कोहनी में दर्द है तो प्रतिदिन 2 ग्राम अदरक का सेवन करें। इससे उसका मांसपेशियों का दर्द कम हो जाएगा। बच्चों, आर्थराइटिस जोड़ों में दर्द और जकड़न पैदा करने वाली बीमारी है और यह काफी सामान्य है। वैसे तो इस बीमारी का ठीक से इलाज नहीं है, लेकिन अगर आप नियमित रूप से अदरक सेवन करते हैं तो इससे आपका दर्द खत्म हो जाएगा। अदरक आपके ब्लड शुगर को भी कम करता है। इस अदरक के अंदर एंटीबायोटिक डायबिटीज प्रॉपर्टी जो होती है, और यह बहुत ही पावरफुल प्रॉपर्टी है जो आपके बढ़े हुए ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है। फिर गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं, बच्चों, अब मैं तुम्हें अदरक को इस्तेमाल करने का सही तरीका बताता हूं। आपको 1 चम्मच कसा हुआ अदरक ले लेना है। साबुत अदरक नहीं लेना है। आपको पहले अदरक को कस लेना है और उस कसे हुए अदरक की 1 चम्मच ले लीजिए और उसे 1 ग्लास पानी के अंदर डाल दीजिए और इस पानी को अच्छे से 2 बार उबाल लीजिए। फिर इस पानी को आप निकाल लीजिए और छलनी से छान लीजिए। फिर इस पानी को आप गुनगुना करके इस्तेमाल कीजिए। दिन में 2 टाइम खाना खाने के बाद में इस पानी को पीना है। दोपहर का खाना खाने के बाद आप इसको ले सकते हैं और रात का खाना खाने के बाद भी आप इसे ले सकते हैं। ऐसा करने से ऐसा होता है कि अदरक के जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो सारे के सारे पानी में आ जाते हैं और आपके शरीर के अंदर अच्छे से घुल जाएंगे और आपको अच्छे परिणाम देंगे। वैसे तो हम अदरक को अपनी सलाद में भी डालकर खा सकते हैं, बहुत सारी सब्जियों में डालकर खाते हैं, बहुत सारे लोग चाय में भी डालकर इसको पीते हैं, लेकिन पानी में उबालकर इस्तेमाल करना ही सबसे अच्छा तरीका इसका होता है। खाने में डालने के अलावा अदरक के टुकड़ों को उबालकर चाय में मिला सकते हैं और इसमें शहद या नींबू डालना ना भूलें। आप अदरक की चटनी या फिर अचार का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला ये कमेंट करके जरूर बताइए और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाए। बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।